नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो आपके पॉइंट दे रखा है क्यूएस रैंकिंग, जिसमें कि क्यूएस रैंकिंग के शीर्ष 200 जो है की सूची में भारत के 3 संस्थान शामिल किए गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा जो नई खाद्य सुरक्षा नीति जारी की गई है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 9.5%। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। गुजरात राज्य के वन विभाग की ओर से की गई शेरों की गणना के आंकड़ों के अनुसार गुजरात राज्य में अब एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर है 674। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए गिर अभयारण्य एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। और यहाँ 5 साल पहले यहाँ एशियाई शेरों की संख्या 523 थी, जो कि अब बढ़कर 674 हो गई है। और ये वृद्धि 28.87% की रही है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो है एशियाई शेरों की जो है संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। तो ये जो है भारत के लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि ये एशियाई शेर अब बहुत कम संख्या में बचे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये वृद्धि हुई है। इससे जो है पर्यावरण कर्ताओं को भी खुशी हुई है और ये जो है विश्व के लिए भी एक खुशी की बात है कि यहाँ एशियाई शेरों की जो है संख्या बढ़ी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्यूएस विश्व रैंकिंग में भारत के कितने शिक्षण संस्थान शीर्ष 200 में जगह बनाने में सफल हुए हैं? तो राइट आंसर है 3। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप ध्यान से जो है पढ़िएगा और सुनिएगा। और इसमें जो आपके ये क्यूएस रैंकिंग, क्यूएस विश्व रैंकिंग जो लिखा हुआ है, तो क्यूएस का जो फुल फॉर्म भी आप याद रखना, क्वार्क-रैली साइमंड्स। क्यू से क्वार्क-रैली और एस से साइमंड्स, तो क्यूएस रैंकिंग। विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इस रैंकिंग में कोई कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में जगह नहीं बना पाया है, क्योंकि यहाँ 200 का लिखा हुआ है। तो शीर्ष 200 में तो जो है भारत के 3 संस्थान शामिल हुए हैं, परंतु अगर 100 की बात करें, शीर्ष 100 की बात करें, टॉप जो है 100 की बात करें, तो उसमें भारत का कोई भी जो है संस्थान इसमें जगह नहीं बना पाया है। हाँ, 200 जो है शीर्ष जो है 200 यानी कि टॉप जो है 200 में भारत के 3 संस्थान शामिल किए गए हैं, तो उनके नाम आपको याद रखना है। और ये जो रैंकिंग जारी की गई है वो 2021 के लिए, तो आपको ध्यान रखना है 2021 के लिए जारी इस रैंकिंग में आईआईटी मुंबई 172वें स्थान पर है, और जो है इसमें आईआईटी बेंगलुरु 185वें स्थान पर है, और आईआईटी दिल्ली 193वें स्थान पर है, 193 स्थान पर है। तो ये 3 संस्थान जो है टॉप 200 की सूची में जो है शामिल हैं। तो इनकी नंबर संख्या आप याद रखना, तो जो मैंने आपको बताया अभी, और जिसमें मुंबई 172वें स्थान पर है, और बेंगलुरु 185वें स्थान पर, और ये दिल्ली आईआईटी दिल्ली 193वें स्थान पर है। विद्यार्थियों, इस रैंकिंग में शीर्ष 1000 में भारत की 21 संस्थान शामिल हैं। अगर जो है शीर्ष 1000 की बात करें, 1000 संस्थानों की बात करें, तो उसमें भारत के 21 संस्थान शामिल हैं। और इस रैंकिंग में अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान नंबर 1 पर है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो मैंने आपको अतिरिक्त जो है बताया है, जानकारी दी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि
200 की सूची में भारत के 3 जो है संस्थान शामिल हैं। उनके नंबर भी आपको याद रखना है कि कौन सा संस्थान किस नंबर पर है। और 1000 की जो है अगर बात करें, शीर्ष 1000 की अगर बात करें, तो भारत के 21 संस्थान इस जो है 1000 की सूची में शामिल हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें इस रैंकिंग में टॉप नंबर पर कौन सा जो है संस्थान है वो भी आपको याद रखना है। तो मैंने इसमें बताया आपको मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये नंबर 1 पर है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के अनुसार वर्तमान में कितने लोग भूखमरी का शिकार हैं? तो राइट आंसर है 82 करोड़। विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने खाद्य सुरक्षा पर एक नीति जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 संकट की वजह से इस साल करीब 4.9 करोड़ 4.9 करोड़ और लोग 4.9 करोड़ और लोग अत्यंत गरीबी के गर्त में जा सकते हैं। यानी कि ये संख्या जो इस साल 4.9 करोड़ और बढ़ सकती है, अत्यंत गरीबी की ये संख्या। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में हर 1% की गिरावट का असर लाखों बच्चों के विकास को अवरुद्ध करेगा, ऐसा जो है एंटोनियो गुतारेस ने कहा है। और वर्तमान में, जैसे कि आपके इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो वर्तमान में 82 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार हैं और 5 वर्ष की आयु से कम के करीब 14.4 करोड़ बच्चों का विकास नहीं हो रहा है। और इसलिए इन्होंने जो है विश्व के सभी देशों से आग्रह किया है कि वो खाद्य और पोषण सेवाओं को अनिवार्य कर दें, जिससे कि जो है बच्चों की जो है को सही रूप में पोषण प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो खाद्य सुरक्षा नीति जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा, और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इस कोविड-19 की वजह से कितने लोग और ज़्यादा है और गरीबी की जो है रेखा में आ सकते हैं, यानी कि अत्यंत जो है गरीबी में आ सकते हैं। तो वो संख्या आपको याद रखनी है 4.9 करोड़। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 82 करोड़ लोग जो है वर्तमान में भूखमरी का शिकार है और 5 वर्ष से कम आयु के 5 वर्ष से कम आयु के करीब 14.4 करोड़ बच्चों का विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है। ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। नबाम रेबिया किस राज्य से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बने हैं जिनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। विद्यार्थियों, इनके बारे में आपको बताऊं, नबाम रेबिया ये जो है भाजपा से उम्मीदवार है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए ये 1996 से 2002 और 2002 से 2008 तक लगातार जो है कांग्रेस सदस्य के रूप में राज्यसभा सदस्य रहे हैं, परंतु ये बाद में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अब बीजेपी के जो है उम्मीदवार के रूप में ये जो है राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए इनका निर्विरोध चुना जाना तय है। तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने कितने कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत होने वाले उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव उद्योग व व्यवसाय जगत को किया है? तो राइट आंसर है 19 कानूनों को। यानी कि ऐसे 19 कानून जिनके उल्लंघन के तहत जेल जो है हो सकती है, ऐसे जो है कानूनों में जो है ढील दी जाने, यानी कि उसमें जो है कुछ संशोधन करने का जो है प्रस्ताव दिया है उद्योग और व्यवसाय जगत के लोगों को, तो उनकी तरफ से सुझाव मांगे गए हैं। विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वित्त मंत्रालय ने इन 19 कानूनों से जुड़े प्रावधानों में विभिन्न उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाने को लेकर कदम उठाए गए, ऐसा जो है वित्त मंत्रालय ने कहा है। और इससे कारोबार में सुगमता बढ़ेगी और अदालती प्रणाली के साथ साथ जेलों के बढ़ते बोझ को कम करने में भी मदद मिलेगी। यानी कि सरकार ने इस बारे में बताया है कि अगर इन जो कानूनों में जो है अगर ढील दी जाती है या इनमें जो है थोड़ा जो है संशोधन किया जाता है, तो यहाँ पर कारोबार में सुगमता भी बढ़ेगी
और दूसरा ये कि अदालतों की जो है जो प्रणाली है उसके साथ उसमें भी जो है उन पर भी अदालतों पे भी जो है बोझ कम पड़ेगा केसों का। दूसरी बात, जेलों में जो है भी संख्या कम रहेगी, क्योंकि इस तरह के जो है ये जो छोटे जो अपराध होते हैं तो इनके द्वारा जो है अदालतों पर भी बोझ बढ़ता है, तो उसमें भी कमी आएगी। और क्योंकि व्यापारियों पर इस तरह के केस नहीं रहेंगे तो जो है व्यापार में भी सुगमता बढ़ेगी। और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ये सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के उद्देश्य को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण कदम होगा। और विभिन्न जो है पक्षों से मिलने वाले सुझावों के आधार पर ही वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में आगे निर्णय लेगा कि किस कानून के प्रावधान को आपराधिक श्रेणी में रहने देना चाहिए और किस कानून में कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए उचित ढंग से सुधार किया जाना चाहिए। ये जो है सरकार ने निर्णय किया है, उद्योग जगत को जो इन्होंने सुझाव दिया है इन कानून में कुछ संशोधन का, तो उनकी तरफ से जो है वो सुझाव मांगे गए हैं, उद्योग जगत के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। तो उसके आधार पर ही फिर सरकार फैसला करेगी कि किस कानून में जो है वो जो है सुधार करें, किस कानून को जो है रहने दें। ये जो सुझाव आगे चलकर सरकार करेगी। तो आपको संख्या याद रखनी इसमें, और इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है कि इसमें जो है सुधार से कारोबार में सुगमता बढ़ेगी और अदालती प्रणाली पर भी जो है बोझ कम होगा, जेलों में भी जो है संख्या कम रहेगी। तो ये उद्देश्य है इसका। तो परंतु मेन जो उद्देश्य है वो है कारोबार में सुगमता बढ़ाना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित फर्मों के 1350 करोड़ रुपए मूल्य के तरासे हुए हीरे और मोती कहां से वापस लेकर आया है? तो राइट आंसर है हांगकांग। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए नीरव मोदी और ये मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी हैं, और आपको ये भी मालूम है कि इन दोनों ने पंजाब नेशनल बैंक का लगभग जो है 13,000 करोड़ के करीब जो है वो कर्ज लेकर ये यहाँ से भाग निकले थे। और अब क्योंकि आपको मालूम है नीरव मोदी को जो है भारत लाने की तैयारी हो रही है, ब्रिटेन जो है में रह रहा है इस समय और प्रत्यार्पण पर जो है कार्रवाई चल रही है, तो उसको यहाँ लाया जाएगा। तो यहाँ इनकी फर्मों के, इन दोनों की फर्मों के जो है 1350 रुपये मूल्य के तरासे हुए हीरे और मोती जो है भारत वापस लाया गया है हांगकांग से। और अगर इनके वजन की अगर बात करें तो विद्यार्थियों ये वजन है इनका 2300 किलोग्राम, यानी कि 2300 किलोग्राम हीरे मोती वहां से लाए गए हैं हांगकांग से। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कब तक चीन में निर्मित वस्तुओं के भारत में आयात को 1 लाख करोड़ रुपए तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राइट आंसर है दिसंबर 2021 तक। विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये 1 लाख करोड़ रुपए तक का जो लिखा आपके, इसको याद रखना है कि आयात को जो है 1 लाख करोड़ रुपए तक कम करने का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। और कब तक के लिए? 2021 तक के लिए, यानी कि दिसंबर 2021 तक ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे कि चीन से आने वाला जो है माल है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमी कर दी जाए। और विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसमें और जो है जानकारी दे दूं कि खुदरा कारोबार करने वाले व्यापारियों के संगठन जिसका नाम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, इसने जो है 10 जून से चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान जो है शुरू किया है, और उस अभियान को नाम दिया है भारतीय सामान हमारा अभिमान। विद्यार्थियों, इस जो है को आप याद रखना, ये अभियान जिस नाम से शुरू किया गया है उस अभियान का नाम याद रखना, भारतीय सामान हमारा अभिमान, इस नाम से शुरू किया है। और इसके तहत दिसंबर 2021 तक चीन में निर्मित वस्तुओं के भारत में आयात को 1 लाख करोड़ तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और एक बात और आपको मैं इसमें बताऊं कि ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सफल बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। और क्योंकि
आपको पता है चीन से जो है भारत में जो है बड़ी संख्या में वस्तुएं आयात की जाती हैं, और आपको मालूम होना चाहिए चीन के साथ जो भारत का व्यापार होता है तो वो एक तरह से घाटे के रूप में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से चीन को निर्यात जो है एक चौथाई भी नहीं हो पाता है। जितना वहां से जो है आयात होता है उसका एक चौथाई भी जो है हमारे यहाँ से निर्यात नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक तरह से व्यापारी घाटे के रूप में है, और यहाँ अब चीन के माल को जो है कम आयात किया जाए, इसके लिए ये इस संगठन ने ये अभियान शुरू किया है। और एक और बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया है, तो उसमें भी इसको जो है इसे जो संगठन के द्वारा ये अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मदद मिलेगी। और दूसरा एक और बात मैं आपको इसमें बताऊं कि इस अभियान के प्रथम चरण में, इस संगठन के द्वारा इस अभियान के प्रथम चरण में ऐसी 3000 वस्तुओं की सूची बनाई गई है जो वर्तमान में चीन से आयात होती है और जिनका उत्पादन भारत में भी एक लंबे समय से हो रहा है। तो ये प्रथम चरण में 3000 वस्तुओं की सूची बनाई गई है जिनको की जो है अब जो है यहाँ चीन से आयात नहीं किया जाएगा। यानी कि वो वस्तुएं 3000 वो वस्तुएं जिनका भारत में लंबे समय से उत्पादन हो रहा है और जो कि चीन से आयात की जाती है, तो उन वस्तुओं को अब चीन से आयात न किया जाए, ये इस संगठन ने फैसला किया है। और एक और बात, यहाँ पर इस संगठन ने अपने इस अभियान में या अपने इस अभियान के अंतर्गत देश भर में व्यापारियों व लोगों को जागरूक जो है करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि ये संगठन देश भर में व्यापारियों और लोगों को जागरूक करेगा कि जो चीनी वस्तुओं के बजाय भारतीय उत्पाद ही बेचें और खरीदें। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। इसमें आपको अलग अलग जो क्वेश्चंस मैंने बताए, एक तो इसकी डेट आप याद रखना, जो है ये जो अभियान शुरू किया है भारतीय सामान हमारा अभिमान, तो ये 10 जून से शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। और एक इसमें आपको याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन आपके दे रखा है, तो दिसंबर 2021 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है इन्होंने 1 लाख करोड़ जो है मूल्य का आयात जो है घटाने का। और दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि इस अभियान से मोदी जी के लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के जो है आह्वान को भी सफल बनाने में मदद मिलेगी। और 3000 वस्तुओं का भी आपको याद रखना है जो पहले चरण में इन्होंने, इस संगठन ने पहले चरण में जो 3000 वस्तुओं की सूची बनाई है वो भी आपको याद रखना है। और इस अभियान के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के तहत गोवंश तस्करी पर कितने साल की सजा हो सकेगी? तो राइट आंसर है 10 वर्ष। उत्तर प्रदेश सरकार ने, विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अध्यादेश जो है अध्यादेश को मंजूरी दी है। अब राज्यपाल जी जो है इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर करेंगे तो यह अध्यादेश जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर गोवंश की तस्करी पर जो है इस अध्यादेश में प्रावधान है कि गोवंश की तस्करी अगर की जाती है तो जो है सजा के तौर पर 10 वर्ष का जो है प्रावधान है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखिए। यूएस एयरफोर्स के पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर है चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर। विद्यार्थियों, आपको मालूम है वर्तमान में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों का जो आंदोलन चल रहा है, यानी कि वहाँ पर जो अश्वेतों के खिलाफ इस तरह से जो कार्रवाई की जाती है या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। और आपको मालूम है इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था जॉर्ज फ्लॉयड के जो है कि जो हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई थी, उसके बाद से ही वहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहे हैं और कुछ दंगा फसाद भी हो रहे हैं। तो ये वर्तमान में जो है यहाँ पर यूएसए में एयरफोर्स के जो है पहले अश्वेत चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी, इनका नाम आप याद रखना क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अश्वेत है इसलिए। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा इसमें। ब्रिटेन के किस शहर में गुलामों के व्यापारी रहे रॉबर्ट मिलिगन की मूर्ति को हटा दिया गया है? तो राइट आंसर है लंदन। यानी कि इनकी मूर्ति जो है यहाँ लंदन में लगी हुई थी, इसको जो है हटा दिया गया है क्योंकि ये व्यापारी रॉबर्ट मिलिगन जो रहा है, ये जो है
गुलामों को जो है भारत से या जो अफ्रीकी देश है वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह ले जाकर जो उनसे काम करवाते थे। तो इस व्यापारी की इस मूर्ति को अब हटा दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है विश्व के कई देशों में जो है ये गुलामों के प्रति या श्वेतों के प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहे हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, किस देश में प्रदर्शनकारियों ने क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति को उखाड़कर झील में फेंक दिया है? तो राइट आंसर है यूएसए। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए ये क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का नाविक जो कि भारत के लिए जलमार्ग की खोज के लिए निकला था और दिशा भ्रमित होने के कारण यह वर्तमान जो पश्चिमी द्वीप समूह जिनको हम बोले वेस्ट इंडीज, यहाँ इन द्वीपों के पास पहुंचा था। तो इसने सोचा कि शायद मैं भारत के द्वीपों के पास पहुंच गया हूं, इसलिए इन द्वीपों को उसने कहा था कि यह है भारतीय द्वीप, इसलिए आज भी इन द्वीपों को इसी नाम से बोलते हैं वेस्ट इंडीज, यानी कि पश्चिमी भारतीय द्वीप समूह। तो जिनमें जो देश आते हैं आपको मालूम होना चाहिए, त्रिनिदाद टोबैगो, डोमिनिकन गणतंत्र, जमैका। तो ये जो देश हैं इनको जो है हम सामूहिक रूप से बोलते हैं पश्चिमी भारतीय द्वीप यानी कि वेस्ट इंडीज। और इन द्वीपों से जब वो आगे बढ़ा मुख्य भूमि पर पहुंचा कोलंबस, तो सोचा कि उसने सोचा कि वो भारत की मुख्य भूमि पर पहुंच गया है, इसलिए वहां के निवासियों को उसने कहा था इंडियन। तो विद्यार्थियों आपको मालूम है आज भी यूएसए के यानी कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से बोलते हैं। और बाद में उसको पता चला कि वो भारत नहीं कोई नई दुनिया में ही पहुंच गया है, इसलिए विद्यार्थियों आज भी उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से बोलते हैं। तो चला था भारत के जलमार्ग की खोज के लिए और जो है पहुंच गया उत्तरी अमेरिका, यानी कि एक नए महाद्वीप की उसने खोज कर दी। तो इसी कोलंबस की वहाँ यूएसए में जो मूर्ति थी उसको प्रदर्शनकारियों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अश्वेतों का वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है यूएसए में, तो इन प्रदर्शनकारियों ने इस कोलंबस की मूर्ति को उखाड़ कर झील में फेंक दिया। तो विद्यार्थियों आपको मैंने जो इसमें अतिरिक्त जानकारी दी कि कोलंबस कहाँ का निवासी था और इसी ने जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी, वेस्ट इंडीज के बारे में मैंने बताया आपको, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जामयांग सेरिंग नामग्याल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा सदस्य हैं? तो राइट आंसर है लद्दाख, यानी कि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ से ये जो है बीजेपी के सदस्य के तौर पर लोकसभा में सदस्य हैं और ये अपने देशभक्ति के बयानों के लिए जाने जाते हैं और युवा है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।